इस हॉल में जो ये 5,000 लोग बैठे हैं, इन्हीं में से आई एम श्योर कि हर बंदा चाहता है, हर व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, हर एक का सपना यही है सर कि काश वो एक दिन आए जिस दिन इस स्टेज पे वो खड़ा हो या खड़ी हो और ये माइक जो भी मेरे पास है, ये माइक उनके पास हो और जो लेवल मेरे पास है वो लेवल उनके पास में हो। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? यही चाहते नहीं चाहते? तो सर, हमारे जो नए लोग हैं, क्योंकि आपके पास, प्रवीण सर के पास, संजय सर के पास, प्रवीण सर सालों का एक्सपीरियंस है, तो हमारे जो नए लोग हैं, अगर वो कामयाब होना चाहते हैं, जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर आना चाहते हैं और जो मेरी लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल अगर देखना चाहते हैं, यानी कि रूट प्योर का डायमंड और हर महीने सुपर लॉयल्टी अगर लेना चाहते हैं, पहला काम बताइए सर उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको एक अच्छा मेंटर चुनना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेंटर बहुत जरूरी है। अगर मेंटर नहीं रहेगा तो आप कैसे काम करेंगे, कैसे उनको बताएंगे सुख दुख अपना? तो चुनना पड़ेगा। और जिनको वो मेंटर बनाते हैं, तो मेंटर का भी फर्ज होता है। आप लोग में बहुत सारे लोग मेंटर होंगे अपने डाउनलाइन का, आपको भी ऐसा करना है कि वो मतलब आपके लिए भी जान छिड़के तो आप भी उनके लिए जान छिड़के। जैसे मेरा एक अमित जी पे डायलॉग है और मैं इसको अपनाता हूँ और मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि मेरे अपने बच्चे बड़े हो करके मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे डाउनलाइन जिनके आज करने से मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, इसीलिए वो मेरे डाउनलाइन मेरे बच्चे से भी ज्यादा प्यारे हैं। ये मेरा थिंकिंग है, दिल से बोल रहा हूं। और अगर यही थिंकिंग आप सब भी रखेंगे तो आपको डायमंड बनने से, करोड़पति बनने से इस दुनिया को कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो आप सब भी अपना मेंटर चुने। थैंक यू। बिल्कुल सही बात बोली आपने सर। जैसे आप मेरे अपलाइन है सर, संजय सर भी मेरे अपलाइन है, पर मेरे मेंटर सुबोध सर हैं। आप लोगों को इज्जत, आप भी मुझे पूरी इज्जत देते हैं एक लीडर के रूप में, एक नेटवर्कर के रूप में, और मैं, मेरा और आपका रिलेशन भी बहुत रेस्पेक्टफुल है। लेकिन काम कैसे होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, कब क्या होना है, कब वो होना है, वो मेरे को गाइडेंस सिर्फ वहां से मिलती है। आई थिंक लोगों को समझ में आ जाएगा कि अपलाइन तो मेरे संजय सर और प्रवीण सर भी है, पर मेरे मेंटर सुबोध सर है। तो आपको इस प्रकार से एक मेंटर चुनना होगा। और सुबोध सर, अब इसको कदम दर कदम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला कदम हो गया सर कि मेंटर चुनना है। दूसरा कदम, अगर किसी को डायमंड बनना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, दूसरी चीज जो मेरे को लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके साथ, मेंटर होने के साथ साथ, कि आपको और अपनी टीम को एक चीज की आदत डालनी पड़ेगी, बिजनेस किट को स्टडी करना पड़ेगा, तो आपको नॉलेज आएगा। अक्सर हम कई बार क्या गलती कर जाते हैं कि जो बिजनेस टूल है, जो मटेरियल है, उसको ना हम स्टडी करते, ना ठीक से प्रमोट करते, ना लोग उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, और जिससे डुप्लीकेशन नहीं होती है। अगर आपको डायमंड बनना है, पर अमित जी ने मेरे सवाल पूछा कि सभी लोग चाहते हैं मेरी तरह यहां आना, तो अगर आपको अमित जी की तरह डायमंड बनना है तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट बेचेंगे तो सेल्समैन बन के रह जाएंगे। और रूट प्योर में और प्रोडक्ट बेचने वाली और कंपनियों में यही फर्क है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, तो एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करने के लिए ये बिजनेस किट को प्रमोट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज बिजनेस किट। ओके, पहला कदम मेंटर चुनिए, दूसरा कदम बिजनेस किट को पढ़ना है और समझना है। संजय सर, तीसरा कदम? तीसरा, मैं समझता हूं कि जिन चीजों को हम बेचने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आई थिंक प्रोडक्ट्स को यूज करना हर एक आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं किसी को कन्विंस करने जा रहा हूं, जब तक मेरे अंदर किसी प्रोडक्ट को लेकर के कन्विक्शन नहीं है, तो हाउ कैन आई कन्विंस अदर? कि जिन चीजों को लेकर के हम दूसरे को कन्विंस करने जा रहे हैं, तो पहले हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से वो प्रोडक्ट बहुत आसानी से इजीली सेलेबल होगा, बहुत इजी तरीके से उसको हम सेल कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, यूज प्रोडक्ट यूज करेंगे। तीसरा स्टेप है, दैट इज यूज प्रोडक्ट। क्योंकि जब आप कन्विंस होते हैं किसी चीज को तो जबरदस्ती बेच देते हैं, और अगर आप खुद कन्विंस नहीं होते हैं तो डर डर के आप उसको प्रमोट करते हैं। आज प्रोडक्ट्स बहुत, मतलब लोग जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं या बहुत प्रोडक्ट्स को तरीके से लोग सेल्स कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि हम सभी के घर में प्रोडक्ट को इस्तेमाल हो रहा है, तब हम अच्छे से कन्विंस भी कर पाते हैं और बता भी पाते हैं, ठोक करके बेचते हैं प्रोडक्ट। मैं अपना वेट लूज करके आया तो अच्छे से बता सकता हूँ, यूज करेंगे तभी होगा। तो सर, मेंटर चुनना है, बिजनेस किट को स्टडी करना है, प्रोडक्ट को यूज करके उससे कन्विंस होना है। चौथा कदम सर? चौथा कदम आपको ये चीज रखना है कि देखो,
आपका प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप बिजनेस की स्टडी भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तक आगे बढ़ने के लिए जीवन में गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग? तो चौथा स्टेप जो बताया, पहला स्टेप बताया मेंटर चुनना है, दूसरा मैंने बताया बिजनेस किट प्रमोट करना है, तीसरा बताया प्रोडक्ट यूज करना है, और चौथा मेरे तरफ से गोल सेट करना है। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल सेट करेंगे तभी कहानी आगे बढ़ेगी। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गोल सेट करना है। चौथा कदम मेंटर चुनना है, किट स्टडी करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, गोल सेट करना है। पांचवा कदम सर? पांचवा सबसे जो इम्पोर्टेंट है डायमंड बनने के लिए, जो रॉ मटेरियल है वो लिस्ट। अगर लिस्ट नहीं होगा जिनके पास तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अपना करियर में देखा हूँ, लिस्ट बनाने के लिए मैं सबको बोलता हूँ, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि सर मेरा लिस्ट दिमाग में है, और बहुत लोग को ज़्यादा प्रेस किया तो 5 लोगों का लिस्ट बनाए और रख लिए पॉकेट में। और जो सचमुच में जो डायमंड बना उसको मैं क्या देखा, 200-300 लोगों का लिस्ट बनाया। उससे क्या होता है कि 200-300 रहने पे 2-3 लोग उसके मना भी किए, उसके फर्क नहीं पड़ा। करे मेरे तो अभी 199 लोग बचे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर 2 मना कर दिया। और वो प्रेशर अपने गेस्टों को भी दे सकता है कि देखिए मेरे पास 200 लोगों का लिस्ट है, आप करेंगे तो हो सकता है इसमें से जो ज्वाइनिंग आएगा वो आपके नीचे भी डलेगा। करेक्ट। तो इसलिए लिस्ट बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा। और ये नहीं कि मैं गोल्ड हो गया, पर्ल हो गया तो मेरा लिस्ट बनना बंद नहीं, लिस्ट तो बनते रहना चाहिए। और वो मिलता है, रास्ता चलते आपका कोई दोस्त मिल गया उसको लिस्ट में ऐड कर दें, वीडियो देख रहे हैं कोई आदमी आ गया शादी उदी का, उसको लिस्ट में डाल दें। ये करते रहेंगे तो आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग आता रहेगा और आप अपने मन मर्जी से किसी भी डाउनलाइन के नीचे दे देंगे। डाउनलाइन भी खुश, आप भी खुश, नेटवर्क बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बातें हुई अभी तक सर लोगों के माध्यम से? अगर डायमंड बनना है तो सर ने बताया मेंटर चुनिए, सुबोध सर ने कहा कि अपना बिजनेस किट को स्टडी कीजिए, संजय सर ने कहा प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कीजिए, कन्विंस होइए, फिर सुबोध सर ने कहा कि अपना गोल सेट कीजिए, प्रवीण सर ने बताया हमें कि आपको अपनी लिस्ट को प्रॉपर बनाना है। लिस्ट को प्रॉपर बनाने के बाद संजय सर क्या करना चाहिए एक नए व्यक्ति को? अमित जी, मैं बोलूंगा कि अगर मतलब ये सारे काम करने के साथ अगर आप अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको एक्शन में आना पड़ेगा। सारी चीजें सिर्फ लिखी हुई है। कई सारे लोगों को एक बीमारी है फोन फोबिया, कई सारे लोग अभी भी मतलब फोन पे ही सोचते हैं सारे हैंडल कर लें। तो खिलाड़ी को तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा, अच्छा खिलाड़ी वही हो जो मैदान में उतरे। सो यू विल हैव टू एक्ट, तो एक्शन बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज टेक एक्शन। सब कुछ हो गया, गोल भी हो गई, लिस्ट भी हो गया, प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं, बट if you are not going into the field, you are not going to meet to the people, then प्लान नहीं दिखा रहे, फॉलो अप नहीं कर रहे, तो फिर सारे के सारी चीजें बेकार है फिर। सो एक्शन में आ जाइए, सो टेक एक्शन। ओके सर, 6 स्टेप टेक एक्शन, 7 स्टेप सुबोध सर। 7वां देखिए मैं जो भी बोल रहा हूं बस इसी चीज को ध्यान में रख के कि आपको कैसे यहां आना है डायमंड बनकर। तो डायमंड बनने के लिए आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा और हर काम करना सीखना पड़ेगा जो अपलाइन करता है। आपको प्लान देना नहीं आता तो प्लान देना सीखना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना नहीं आता तो आपको फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा, आपको सेल्स निकालना नहीं आता आपको सेल्स निकालना सीखना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। मतलब नई नई चीजें, नए नए काम, नई नई चीजें, नए नए काम लगातार आपको सीखना पड़ेगा, तो जाकर के आप तरक्की लेंगे और बड़ी जल्दी डायमंड बन के यहां तक पहुंचेंगे। राइट सर, थैंक यू सर। ताली बजानी तो अच्छे से बजाओ यार। तो अभी तक हमने 7 कदम कर लिए। पहला कदम डायमंड बनना है तो क्या है? मेंटर चुनो। दूसरा कदम सुबोध सर ने बताया क्या? किट को स्टडी करो। तीसरा कदम संजय सर ने बताया क्या? प्रोडक्ट को यूज करना है। उसके बाद सुबोध सर ने बताया 5वां कदम, चौथा कदम क्या? गोल सेट करना है। फिर प्रवीण सर ने बताया क्या? हाँ जी, लिस्ट। संजय सर ने क्या बताया? एक्शन। सुबोध सर ने क्या बताया? इंडिपेंडेंट। नई चीजों को सीखिए। सर अगला कदम? मुझे लगता है डायमंड बनने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है डेली रिपोर्टिंग। अगर आप डेली रिपोर्टिंग दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप बिजनेस में अलाइव हैं, एक्टिव हैं, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शाम को आप, रात को आप अपने मेंटर को या अपने अपलाइन को आपने दिया रिपोर्टिंग कि कितना फॉलो हुआ, कितना प्लान हुआ, कितनी ज्वाइनिंग हुआ, तो आप राइट डायरेक्शन में हैं। तब आपका डायमंड का सफर कम समय में होगा।
रिपोर्टिंग डेली दें। और रिपोर्टिंग अगर नहीं देंगे इसका मतलब है कि आपका कोई देखने वाला नहीं, आपने आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया, आपको भी कोई तरह का मतलब डर नहीं पॉजिटिव। तो इसीलिए रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है अपने अपलाइन को। जिसने रिपोर्टिंग दिया कि मैंने दिन भर में आज क्या किया, उसका 100% गारंटी है डायमंड बनने का, 100% कोई रोक नहीं सकता। और सारे रिपोर्टिंग सुनने के बाद उसके अपलाइन सुझाव देते हैं, कुछ समझाते हैं, वो एक तरह से अमृत के समान होता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो 8वां कदम क्या है? क्या है? रिपोर्टिंग। संजय सर, 9th स्टेप, 9वां कदम, एक व्यक्ति को डायमंड बनना है सर। देखिए, मैं समझता हूं कि बिजनेस चलता है माहौल से। प्रोडक्ट भी अच्छा है, पे आउट भी अच्छा है, और अगर आप माहौल अच्छा बनाने में कामयाब नहीं है तो आप समझ लीजिए कि फिर आपका बिजनेस का रफ्तार कभी टेक ऑफ वाली सिचुएशन नहीं आएगी। तो आई थिंक प्रमोट एंड अटेंड ऑल इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हमारे हो रहे हैं उसके अंदर प्रमोट करना। आपने अनुभव किया होगा, जितने भी अब सीनियर लीडर हैं, जो लीडर अपने लोगों को बड़े बड़े प्रोग्राम में बैठाने में कामयाब रहे, जिन्होंने माहौल बनाया, जिन लोगों ने लोगों को खींचा, उनका बिजनेस देख लीजिए। और कई सारे लोग जिन्होंने बोला पता नहीं लोग नहीं आ पाए, अगली बार देखूंगा, फिर नहीं आ पाए। तो जो लोग रह जाते हैं या लोगों को खींच नहीं पाते, वो छूट जाते हैं, और जो लोग खींच करके लोगों को हर प्रोग्राम में बैठाते हैं उनका बिजनेस उठ जाता है। तो सारा खेल आपके प्रमोशन का है, जितने भी इवेंट्स हैं उसको प्रमोट करना और उसको अटेंड करना। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस सर। तो अगर आप मिसिंग है इवेंट से, तो आप बिजनेस में 10 कदम पीछे हो गए हैं। ये मेरा भी अपना पर्सनल सोचना है सर। सर, आखिरी वो स्टेप करने को तो बहुत सारे काम है सर। इसमें एक चीज ऐड करूंगा। इस इंडस्ट्री में एक चीज बोली जाती है कि अगर आप किसी बड़े इवेंट को मिस कर रहे हैं, मतलब उस दिन आपके सपनों की नीलामी हो रही है। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां बन चाहिए इस बात के ऊपर। तो और ये लाइन याद रखिएगा, अगर किसी बड़े इवेंट को आपने मिस किया, मतलब आपके सपनों की नीलामी हो गई। वेरी गुड सर। सर, करने को तो बहुत सारे काम है, पर एक आखिरी काम सर जो देखिए, आपको अलग अलग ट्रेनिंग में बड़ी सारी बातें सिखाई जाएंगी। एक बात जो बड़ा जरूरी है समझना हम सभी को, कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो मैंने पहले बताया आपको कि सब कुछ खुद सीखना है और उसके बाद उन चीजों को नीचे सिखाना है, डुप्लीकेट करना है। पहले तो मुझे प्लान देना आना चाहिए, हाँ या ना? फिर मेरे नीचे वाले लोगों को प्लान देना आना चाहिए। पहले तो मुझे फॉलोअप करना आना चाहिए, फिर मुझे मेरे नीचे वाले लोगों को फॉलोअप करना आना चाहिए। इसमें एक बात और करना चाहूंगा कि मैं डुप्लीकेशन तब कर पाऊंगा जब मेरे अंदर परफेक्शन आएगी, और मेरे अंदर परफेक्शन तभी आएगी जब मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। करेक्ट। ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है कि वो एक प्लान 2 प्लान करते हैं और रिजेक्शन मिलता है, घर में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आपको अपने 16 साल के अनुभव से बताता हूं कि आपको 1, 2, 4, 8, 10, 20 भी रिजेक्शन मिले तो आप घबराइएगा नहीं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी। तो लास्ट में मैं ये कंक्लूड करूंगा कि चीजों को जो भी आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने नीचे उसको डुप्लीकेट करने के लिए पूरे एफर्ट्स करिए, तो डेफिनेटली आपके पास अच्छी टीम बनेगी और आप डायमंड बनकर यहां पे खड़े होंगे। बहुत वेट सर, क्या ये 10 बातें याद रहेंगी आपको? क्या ये डुप्लीकेट करेंगे आप लोग, नहीं करेंगे?